इस धरा में शहीदों को दुल्हा बनाती रहेगी, कभी चैन से तू सुलाएगी या फिर बिगुल क्रांति का ही बजाती रहेगी। रंगा खून या चल नहाया लहू से, कई बार खेला है खून की होली, रचाया है हाथों में खून की मेहंदी, बता कब तलक तू रचाती रहेगी। ए बाबू गौर करेंगे, कई बार खेला है खूनों की होली, रंगा खून या चल नहाया लहू से। अभी जैसे बताए कि कितने समाज को जगाते जगाते महान पुरुषों ने सो गए, चले गए, तो हमारा आपका दायित्व क्या बनता है कि दिखाए हुए उनके रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन हमार बहुजन का लोग कुंभकर्ण का भी बाप हुई गवा बाटन। कैसे? कुंभकर्ण बेचारा तो 6 साल 6 महीना सोवे और 6 महीना जागे, लेकिन हमार बहुजन समाज 6 महीना तक सोए, एकरे बाद जब 14 अप्रैल आए तब जाग जही, फिर एकरे बाद सोई जही। साल भर हमार बहुजन सोवत। कुंभकर्ण का बाप हो गवा है, इतना राजा हो गवा है, तब काहे संगठन बनावत है, तब काहे पार्टियां बनावत है, काहे बदे तब लड़ाई लड़त है, काहे बदे मिशन चलावत है। ए बाबू जागिए, जागने की जरूरत है। जिसने समाज के लिए रात रात बैठ कर के जागते थे, जगाने के लिए समाज को बाबा साहब ने जागा। और एक पंडित जी ब्राह्मण कहते हैं कि अम्बेडकर साहब आप सोते नहीं हैं, रात भर जगे रहते हैं, हम लोग तो सोते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि आपका समाज जग गया है इसलिए आप सो रहे हैं, मेरा समाज सोया है इसलिए हम जग रहे हैं समाज को जगाने के लिए। तो गौर करेंगे बाबूजी, दिखाए हुए उनके रास्ते पे चलना चाहिए, तभी तो मिशन पूरा होगा, नहीं तो अधूरा ही रह जाएगा। गीत धुन तरज छड़ी के आनंद है। भाव पर गौर करेंगे, गजल का भाव लग गया मास्टर। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा, ओकरे बोले बतियावे के सहूर तब आना है। अच्छा तब ब्याहे के पहले जे प्यार कैले हुई, बड़ा बाइक पर बैठाई के रेस्टोरेंट मऊ ले आजमगढ़ बनारस खूब घुमावत होए, ओके खूब घुमावत होए प्रेमिका के। और जब वही प्रेमिका से बियाह हो जात बा, प्रेमिका जब दुल्हन बन के घरे में आवत बा, तो अपने पति से कहती बा कि कोहो पतिदेव शादी नहीं भई रही तो करे पहले बाइक पर लेकर रोज घुमावत रहा रेस्टोरेंट में, लेकिन ये बतावा अब काहे नहीं घुमावत हमें। तो पति जवाब देता है कि रे पगली, चुनाव के बाद कोई नेता गांव में आता है प्रचार करने के लिए? नहीं आता है ना। नहीं तो बताओ शादी हो गया है तो हम तुमको घुमाए, तुम मेरी बीबी हो ना। यही बता तो प्रेमी प्रेमिकन के ब्याह बहुत कम टिकाऊ होत। पहले शुरुआत में तो हो कहीं देवी जी कहीं माई डियर डार्लिंग रे ना कहीं, अब ब्याह करे के बाद कहीं हरे लिया कहीं रे अरे हाँ इधर आओ ना, जूता जूता मारब।
तब वो मेहरारू के पसंद नहीं भाई ही से तलाकी तलाका हो जात बा। तो बोले बतियावे प्रेमी सिखावत बा। नजरे मिला मिला नजरे मिला मिला के मुस्कुराइए गया। बाबू इतने ना कवि जी बिरहा में भाव लिखे हैं। अरे मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। मालिक ने क्या बनाया? सिर्फ इंसान, स्त्री या पुरुष। लेकिन यहाँ इंसान ही नहीं, बेईमान था, मनवादियों ने हिंदू और मुसलमान बनाया। इसलिए मालिक एक हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी कहते हैं इस ब्रह्मांड में ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर कौन है? जो ये आवाज निकल रही है यही क्या है? ईश्वर। यही ईश्वर है। ए बाबू, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। अखंड भारत देश महान। गौर करेंगे आखिरकार में बाबूजी, अखंड भारत के निर्माता बाहर चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बाहर अशोक सम्राट बिंदुसार, 10 राजा मौर्य वंश का 10वां राजा बाबूजी, राजा ब्रदरथ मौर्य। अखंड भारत देश। आज जैसे दिल्ली हम लोगों का क्या है? राजधानी। उसी प्रकार से अखंड भारत देश का हम लोगों का, ये पूर्वजों का ये बाबूजी राजधानी हुआ करता था। आज जो हम लोग जानते हैं पटना के नाम से, पटना का सर्वप्रथम नाम था मगध, फिर नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र, फिर तीसरा नाम क्या पड़ा? पटना। पटना राजधानी हुआ करता था। राजा ब्रदरथ अपने शासन काल में, जैसे गांव के प्रधान जी हैं, अपने शासन काल में 5 साल में पता नहीं जो चाहेंगे वो कर सकते हैं गांव के लिए।
उसी प्रकार राजा भद्रथ ने अपने शासन काल में इन मनवादियों का, इन पंडित जी का, ब्राह्मणों का जितना जजमानी था उनका, जिनको जज मानते थे, जिनका पूजा पाठ करते थे, देव बहिनी, देव माई, देव काकी, देव भौजी, जजमानी उनका अपने शासन काल में राजा भद्रथ ने बंद करा दिया कि आज से इन मनवादियों का, बेईमानों का पूजा पाठ बंद करो, पूजा पाठ बंद करो। तब ये मनवादियों ने सोचा कि रे बाप, इतना गरीबी रेखा के नीचे कर दिए इन बेईमानों। ये बेईमान राजा भद्रथ हम लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया। ब्राह्मण लेबर मजदूरी करते थे, एकदम गरीबी रेखा के नीचे हो गए राजा भद्रथ के शासन काल में। तब ये मनवादियों ने, ब्राह्मणों ने बैठ करके आपस में षड्यंत्र रचना रचते हैं कि जब तक राजा भद्रथ मरेगा नहीं तब तक हम लोगों का शासन काल, राजपाट वापस आने वाला नहीं है। ए बाबू, देखें आखिरकार में राजा भद्रथ को मारने के लिए इन मनवादियों ने षड्यंत्र रचना रचते हैं। बाबूजी, इन मनवादियों ने षड्यंत्र रचना रचा। क्या रचना रचे मास्टर? गीत की लाइन बा। कोनो लड़का घरे में फरमाइश करत बा कि हमके दुल्हन कैसन चाहिए, कैसन हो। पहले तो माई बाबू के पसंद से बियाह हो जाए, अब तक घरे में लड़का डायरेक्ट बोल देता, ये बाबू हम फेस टू फेस देखब तब शादी करब, और तब तो हम रखब, नहीं तो तू देख के बियाह करब तो तोही लिया या रख। अच्छा, तो लड़का कैसन दुल्हन मांगत बा है कि हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली ना। एकदम लपकौआ, एकदम लपकौआ, झपकौआ और मोबाइल वाली ना। आज तमाम लोग तमाम तरह के अपन अपन आदमी सब व्यवस्था करत है कि हमार सरकार आवे, हमार शासन सत्ता आवे। उसी प्रकार ये बेईमान मनवादियों ब्राह्मणों ने षड्यंत्र रचना रचते हैं क्या कि हमके शासन चाहिए, हमके शासन चाहिए ब्राह्मण राज खानदानी वाली ना। हमके शासन चाहिए ब्राह्मण राज खानदानी वाली ना। मौर्य वंशनाशो, मौर्य वंशनाशो, बौद्ध धर्म बदनामी वाली ना। जैसे मान्यवर कांसी राम जी रात रात घर में घुस घुस के चोरी चोरी अपने समाज को कैडर बताने का काम करते थे, अब उसी प्रकार ये ब्राह्मण बैठ करके बात कर रहे हैं, करे यार ये राजा भद्रथ जब से मरी न तब से हमरन का शासन सत्ता वापस आवे वाला, और एके बदे कोनो रास्ता बतावा। बौद्ध धर्म को बदनाम करने के लिए, तहस नहस करने के लिए, और राजा भद्रथ को मारने के लिए कौन रास्ता बा? आपस में बतियाओ थन कथन। हाँ यार, एक बात याद आई गई, एक रास्ता बा, सिर्फ एक रास्ता। वाह, कौन? राजा भद्रथ के मारे बदे ओकर अब बियाह नहीं भवा, और हम लोग, आप, मेरा बहुजन, मेरा समाज
दुर्ग विजय एक रास्ता है राजा ब्रदरथ को मारने के लिए। हम आप जिनको भगवान राम कहते हैं वो भगवान राम नहीं है बाबूजी। हम लोग राम जिनको कहते हैं, जिनका पूजा पाठ करते हैं, वो राम नहीं है, वो पुष्यमित्र शुंग है। जात का वो ब्राह्मण, चीन का रहने वाला। आज भी चीन वाले तुंग झुंग मुंग लिखते हैं। ए बाबू, तो ये राजा ब्रदरथ को मारने के लिए एक ही रास्ता है। राजा ब्रदरथ का शादी तय कराए देहन पुष्यमित्र शुंग का बहिन बेला, चीन का रहे वाली बड़ी सुंदर बाहर बा। ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। मूल निवासी रहे वाला करिया का बा राजा, ऐसा ही लड़की कबो देखला न होई। यही रास्ता बा, यही मारी, ऐसे ही राजा मारे वाला नहीं बा। ए बाबू, अब देखे राजा ब्रदरथ की शादी पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम से की बहन से शादी तय हो गया। बहन की नाम बेला है। बेला का शादी जब तय हो गया राजा ब्रदरथ से, तो चीन का माई बहिनी हरे सब बेला के समझावत है इनके, ये बेला तोहार बियाह राजा से होत बा। जब ससुरे जाऊ न तो अपने राजा से कह कर अपने भाई पुष्यमित्र शुंग का कोनो न कोनो नौकरी लगवाए दिहू। काहे से बेचारा लेबराना करत बा, मजदूरी करत बा, कहियो भीखो मांगे लागत है, तो इसलिए अपने भाई को तू नौकरी लगवा दिया। सब लोग सब तैयारी करत बाटन, सब माई बहन सिखावत है बेला के। राजा ब्रदरथ इधर गए हैं चीन में बेला अपनी दुल्हन को लाने के लिए। अच्छा, तो पहले के बियाह कैसे हुई? तलवार पर तलवार चले, तब लड़ाई होए, जीते उ मेहरारू राखे। और आजकल का होत बा है, अरे पूछा मत, मोबाइली से बियाह हो जात बा। ए भैया, अब राजा ब्रदरथ गए हैं अपन दुल्हन के लाने के लिए। कैसे चलल बाटन भैया? आई रे दादा बदल गई दुनिया, आई रे दादा बदल पहले गुड़ मिले अब मिले बुनिया, पहले गुड़ मिले अब मिले बुनिया, आई रे दादा बदल गई दुनिया। पहले गुड़ मिले, पुरनिया लोग जानत हैं दुगारे पर अगर गर्मी के महीना में चला जाए के देसी गुड़ और एक लोटा पानी मिल जाए ना तो पी लें तो पेटे में ठंडई आ जाए, ताकत मिल जाए, आयरन। और आप जगह दुआरे चला जाए, अगर छेना रसगुल्ला नहीं मिला तो गरियौता यही के मार हटावा सरवा के तो कुछ है यही नहीं रहा। बाग मर्दवा कुछ ना खेले। पहले का पुरनिया देखा शरीर बनी बा है, महुआ मटर खाए और शौचालय 2 किलोमीटर जाए, 4 बजे उठ के लोटा में पानी लेकर। अब भोजन कैसे करें? छिपाई के करें घरे के अंदर। और अब तवन शौचालय कहाँ होत बा? घरे के अंदर। शौचालय घरे के अंदर होत बा, और भोजन कहाँ होत बा? बाहर। बाहर। ए भैया, कितना जमाना बदल गया। पहले का जब बारात आ जाए, माई बहनी हरे मिल के अड़ोसी पड़ोसी पूरी बेले खाना बनावे, तब बरतिया खाए, और नाचे वाले कहाँ से आवे? बाहर से। बाहर से। अब तो न घरे के मनई सब नाचत हैं, और खाना बनावे वाले कहाँ से आवत हैं? बाहर से। बाहर से। घरतिया अपन में झगड़ा कैले थे दारू पी के हम अब नहीं नाचे है, ये गाना या और बजाओ ना तो जीजे हम फोड़ देबे। मुर्गा खात संझा सवेरे बासु खाई लेब, एको बेरी नहा था जा, लेकिन बाऊ के फूके चला जाब, गंगा जी नहाब, फिर घरे आई के हाथ गोड़ धोब। हो गवा पवित्र बा है। बाबू पैदा करने से ज्यादा अपवित्र हैं सबसे। अच्छा, तो कवि जी भाव लिखे हैं, दुल्हन का दुल्हा कैसन मिला बा है।
आई रे दादा भतार चूल्हा पोताना 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 आई रे दादा भतार घर घुसना लेकिन कभी जी भाव लिखे राजा ब्रदरथ चलल बाटन अपन दुल्हन बेला के लिए आवे बदे चीन में ए बाबू तो अयो राजा सोचेले अपने मनावा घरवा में हमर यही है जननवा घरवा में हमर यही है जननवा अयो राजा सोचले अपने मनावा आप बिरहा जगत के बहुत ही सुंदर कलाकार गुड्डू रवि जी की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं बिंदवासिनी से कामना करत है कि आप अपने कला में कामयाब रहें। हमने दे का सकीला में घूम घूम खुद ही मांगत है। वाह वैसो भारत का सबसे बड़की भिखारी नापई है। महेंद्र भारती जी की ओर से करत है। आप चीन से बेला दुल्हन के लेके अइलन घरे। जब घरे लेके अइलन तो ब्याहे के बाद हर इंसान के जिंदगी में वो पहली रात आवेले वाह गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा यहाँ इंग्लिश से सब पीएचडी के नहीं बैठा हिंदी में बताओ मतलब सुहाग वाली रात। भाई कब आवले अपने बाबू से पूछ ली है। सुहाग वाली राती में जब रानी अरे बाप रे बाप पलंग पे अरमान सजाए के घूंघट काढ़ के बैठी बाड़े। अरे बाप रे बाप राजा जौने समय पहुंचे हैं एक पैर उठा के जैसे पलंग पे रखत बाटन 1 मिनट बदे मान ला बेडरूम है। वाह एक तकिया मान ले के गद्दा। दुल्हन के घूंघट उठावत बाटन। राजा ब्रदरथ एह बले खोदें तो एह बले छनक एह बले खोदें तो एह बले कह घूंघट खोलते ना बाटिन रानी। वाह सात समुंदर जाया नहीं पावत है बेचारू। अब रानी की तो बतिया याद बाहाय। अब सुहाग वाली राती में राजा कथन अरे पगली आज इतनी अच्छी रात है सुहाग वाली रात है। हाउ प्लीजेंट वेदर इज। हर पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देते हैं। पगली आज मांग लो रे क्यों नाराज हो। जो मांगना हो मांग लो नाराज मत हो। रानी कहता सही राजा जो मांगब देबा। राजा कहा हाँ रे पगली अरे मैं राजा हूँ आदेश तो करो तुरंत तुमको मिलेगा वो गिफ्ट। रानी मांगत बा लेकिन कहत बा ये राजा तू कसम खा पहले कि हम देब हम जौन चीज मांगब। रानी कसम खियाई के मांगन मांगती बा सुहाग वाली राती में। का मांगती बा भैया आदरणीय ओम प्रकाश जी करहा की धरती से 50 रुपये का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत। लेकिन देखा है मांगन मांगत का बा सैया पास तने आवना हमसे बतियावना ऐसे काम ना चलिए राजा
रानी कहता अच्छा आवा राजा अब आवा अब आओ तू कसम खा कि हम जौन मांगब तू देबा। वाह राजा कहे हाँ कसम बा रानी तू मांग ले। रानी कहता ए सैया सुना हमार भाई पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम, हमार भाई राम मजदूरी करत बा लेबराना करत बा है। ई बतावा कितनी बड़ी बेइज्जती होत बा। आप राजा जेकर जीजा राजा ओकर सार भीख मांगे, कितनी शर्म की बात। जेकर बहिन अंदर ओकर भाई सिकंदर, कितनी शर्म की बात है। इसलिए राजा हमरे भैया के कोनो नौकरी लगवाई दा। राजा बोले कि बुलाओ रानी। अब राजा के का पता बा कि दाल में काला बा, राजा को नहीं पता है बाबू, पूरी दाल ही काली रही। लेकिन रानी कहिन के राजा यही हमार तोह से मांगन बा। तब राजा कहे पगली इतनी छोटी सी चीज मांग रही हो, बुलाओ अपने भाई को। बुलाओ। बेला अपने भाई पुष्यमित्र सुंग को चीन से बुलवाने का काम करती है, बुलवा लेती है। तब राजा ब्रदरथ अपने सार पुष्यमित्र सुंग को सिपाही में भर्ती कर दिए, सिपाही में भर्ती कर दिए। तब धीरे 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 प्रमोशन हो गवा। प्रमोशन का भवा सिपाही से सेनापति के पद पे हो गया पुष्यमित्र सुंग। अरे यार जे पुष्यमित्र सुंग जब सिपाही पद से जे सेनापति बन गया, एकदम मनमाना घर जाना काम करे लगे अपने जीजा राजा ब्रदरथ के चोरी से। जितना सेना थे मूल निवासी का सेना कम थे। जैसे शर्मा बर्मा यही गडेरिया चमार मुसहर पासी मूल निवासी, उसमें सेना बहुत कम थे। लेकिन ये बेईमान पुष्यमित्र सुंग उसमें इतना सेना भर दिया, इतना सेना ब्राह्मण के लड़कों को भर दिया राजा ब्रदरथ की चोरी चोरी। जब ये किसी गुप्तचर द्वारा पता चला राजा ब्रदरथ को, राजा ब्रदरथ बुलवाए पुष्यमित्र सुंग को, बोले कि सर इधर सार है तो सारे नियर रहा ढेर कहीं ऐठा मत तोरे बहनी छोड़ दे। के कहा था ब्रदरथ कहा था। अच्छा पुष्यमित्र सुंग राजा ब्रदरथ कहे कि सार राम ढेर कहीं ऐठा मत। लेकिन ये हर बेईमान देखते हैं ये पुष्यमित्र सुंग आज भी बौद्ध धर्म वाले जो देखते हैं कपार पर छिलवा के और वो वस्त्र पहन करके मंदिर में जैसे हुआ करते थे। पूरे देश में हमारे जितना बड़े बड़े मंदिर हैं उस मंदिर में बुद्ध भगवान का मूर्ति हुआ करता था। उस मंदिर को राम या तो फिर बौद्ध विहार कहा जाता था। तो ये सेनापति के पद पे जब हो गया पुष्यमित्र सुंग, ए बाबू आखिरकार में ब्राह्मण के अपन सेना धीरे धीरे तैयार करता है, अस्त्र शस्त्र ले करके हर मंदिरों में बैठाने का काम करता है, बैठाने का काम करता है राजा ब्रदरथ को मारने के लिए। आखिरकार में इतने ना जासूस द्वारा जब राजा ब्रदरथ को पता चला, बुला करके पुष्यमित्र सुंग को डांटने लगे, कहे कि सर भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से चीन, जाओ हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे बाप रे बाप, पुष्यमित्र सुंग भैया क्षमा ना मांगत बा राजा से। भैया का संतिर बहिनिये बेला झमझमाए के जाए के पैरवा पकड़ के लटक गई। कतबा ये राजा राजा उ सार तोहार लहुरा महुरा सार है, एके गलती कई दे तो ओके क्षमा कई दा, माफ कई दा, आप फिर दोबारा ऐसा गलती ना करी। ए बाबू आखिरकार में इतना ही नहीं, राजा रानी की बात सुनकर के दोबारा पुष्यमित्र सुंग को सेनापति के पद पे जब रख दिए तो धीरे 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 समय बीतता गया। यही बीच में अचानक एक दिन बाबूजी राजा ब्रदरथ के मन में आया
कि थोड़ा सा मुआयना कर लें सेना का। सेना का निरीक्षण करने के लिए राजा ब्रदरथ आगे आगे, राजा ब्रदरथ उसके पीछे सेनापति के पद पे पुष्यमित्र सुंग, उसके पीछे और सेना। जैसे धीरे 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 राजा ब्रदरथ मुआयना करते करते सेना के बीच में जैसे पहुंचे हैं बाबू, पुष्यमित्र सुंग एक कमीना पीछे से बाबूजी तलवार लेकर के राजा ब्रदरथ का गर्दन उतार देता है। राजा ब्रदरथ का जब गर्दन उतार दिया, जितने बौद्ध धर्मी थे पूरे हमारे देश के लोग सब बाबू रोवत बा, सबके आंखें से आंसू गिरत बा। जैसे अभी दीवाना जी बताए, वो कारगिल का जवान जब शहीद हो जाता है तो मेरे समाज के लोग ये नहीं जानते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि किस जात का वो फौजी जवान था। सबके आंख से आंसू गिरने लगता है। राजा ब्रदरथ की जब हत्या हुई है सब रोवत बा, आंखें से आंसू गिरत बा बाबू। लेकिन कैसे मास्टर? आदरणीय राजू देहाती की ओर से ये देखें 20 रुपए का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। लेकिन कहनाम बा, ए बाबू सब रोवत बा, आंखी से आंसू गिरत बा है। भाव बा तरी एक पर्दा पूरे भारत के झरझर बरसे नया नामा हो, पूरे भारत के झरझर बरसे नया नामा हो, ब्रदरथ के सुन के समा ए बाबू सब रोवत बा। जितने बौद्ध धर्मी थे पूरे भारत पूरे देश के हमारे समाज बहुजन के लोगों के आंखें से आंसू गिरत बा। राजा ब्रदरथ की हत्या हो गई, लेकिन बाहर एक कमीना पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम, हम राम जिनको कहते हैं, आज तक राम नाम का इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जो कि ये रामायण बाबूजी जो लिखा गया है दशरथ जातक से रामायण चुरा करके लिखा गया और 31 जातक चुरा करके महाभारत लिखा गया। लगभग 400 के ऊपर रामायण लिखा गया। तो ये राम नाम नहीं है, ये काल्पनिक एक कहानी है। जो बाबू ये पुष्यमित्र सुंग है, आखिरकार में ये कमीना राजा ब्रदरथ का हत्या करके आंख लाल किए, तलवार लिए, घोड़ा पे अंगार है बाबूजी,
दौड़ते भागते पुष्यमित्र सुंग आया है घर पे। घरवा आइल बाटा, राजा के दरबार में भीड़ लगी है बाबू। अब बहनिया बेला कलैया का चुड़िया फोड़ के, मंगिया का सिंदूरवा धोई के बाबूजी रोवत बाटे। माई बहनिया सिंदूरवा बल्टिया का पनिया से धोवत हईन। बेला रोवत बा कि सैया हमार हमके छोड़ के चल गईला। अब वही हमार बात छोड़ द सैया, लेकिन जौन है पेटवा में निसनिया पलत बा सैया। जब पैदा होई तो ये सैया पापा के कही सैया। सब माई बहन समझाओ थे कि बिटिया रोवा मत, ये दुनिया में जे कोई भी आए बा सबके एक दिन जाए के बा। लेकिन पगली बौरहिया बाहरे सुहागन अभागन बन के कलैया के चुड़िया फोड़ के रोई के ऊपर वाले के दोष देती बा। कैसे देश देती बा बाबू? पाई के खबर दुलाए है पटक कपरवा, ए विधना गजब गिरवाला बाजरवा। ए सैया ये गजब बजर गिराए देह, कैसे हम रहब सैया? अरे सैया गम के सगारावा में है डूबल बदरवा, ए विधना डूबी गईल मांगी के सिंदूरवा। ये सुहागन अभागन के लिए ये भिने भाव पे परम आदरणीय सऊदी अरब गामा प्रसाद करहा मोहम्मदाबाद गोहना के धरती से 100 रुपये का पुरस्कार है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। अगर बाबूजी हम असली मूल निवासी असली अगर कैडराइज हैं, हम मिशनरी हैं, तो हमारी दायित्व क्या बनता है? आखिरकार में पगली बौरहिया रोवत बा, एक बात और ऊपर वाले के दोष देत बा कि हे प्रभु हे मालिक हमके छोड़ के सैया तो चली गईलन, लेकिन एक को रास्ता ना बतेलन, न बोल पौलन न बतिया पौलन। कैसे हम चलब, कैसे जियब, के संहारी? ये बाबू ओ समय रोवत बाइन कैसे? कवन आधारा जे अब है के करे सरवा, ए विधना चरवरिया लौकेला अनरवा, विधना चरवरिया लौकेला अनरवा, बाबू रोवत नहीं कि चारों ओर अनिहार लगत बस सैया हम के करे सहारे जियब, कैसे जियब? ए बाबू रानी रोवत हैं, दुआरे पर भीड़ लगी बा, माई बहन लेके बैठी हैं, बेला के समझावत हैं। तब तक देखें पुष्यमित्र सुंग आंख लाल किए, क्रोध गुस्सा में तलवार लिए दौड़ते भागते राजा का हत्या करके जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा है बाबूजी,
बहनिया बेला देखलेस सोचलेस कि भैया हमारे आए गेलन, भैया हमार हमारे सैया का खबर सुनलन है, हमार भैया आए गेलन। ये बाबू इतने ना ये बिटिया ये बला अगर जब ससुरे से रूठल तो नैहरे के एक सहारा होला। भैया के देखकर रोवत थी, दौड़ी के जैसे बेला बहनिया भैया का पैरवा पकड़ के रोवल चाहत बा, वैसे बाहर एक कमीना भाई पुष्यमित्र सुंग भाई कसाई बन गया, पैर से मार देता है। कुछ दूर पे और जा कर के बेला गिर जाती है। बाबू जब बेला गिर गई उठ करके फिर रोने लगी, भैया के टुकुर टुकुर ताकत बा, भैया ए भैया ये का करत हुआ भैया, हमके काहे बदे मारत है भैया, हम तोहार बहन है ना, तू हमार भाई है या, भाई बहनी के प्यार भुला गई भैया, काहे मारत हुआ। बहनिया के पता ना बा बाबूजी, उस समय देखें कमीना भाई कसाई बन के पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम करता है कि अपने बहनिया के मारत बा और तलवार लेके बाबूजी पिटवा के चीरत बा है। काहे बदे चीरत बा कि सपवा तो मर गवा बा लेकिन सपोलवा या वही जिंदा बा। इहे काला हमारा दुश्मन, काला नाग दुश्मन बन के मेरा पैदा होगा, मेरा काल यही पैदा होगा। तब देखे भाई कसाई बन के बहनिया का पेटवा चीरत बा कमीना, कैसे हाथ गोड़ बांधे पापी जबरे शरीरिया हो, जबरे शरीरिया हो, ऊपर से कोड़वल की मार जी। खम्हवा में बांधे पापी जबरी शरीरिया हो, जबरी शरीरिया हो, रोवेला घर भलवा पे फेंके पापी, ललके उठाई पापी, भलवा पे रोपई लगले, भलवा पे रोपई लगले, गिरे लयसुआ के धार जी। ये बाबू कमीना भैया, ये भैया 2 मिनट और है, बस 1 मिनट शांत रहिए। ये बाबू बहनिया रोवत बा, आंखें से आंसू गिरत बा, लेकिन निर्दयी थोड़ा सा भी दर्द नहीं बुझत। तलवार लेके बाबूजी बहनिया के मार के और पिटवा चीर के लाल के निकाल के, संजोग देखें पिटवा में बेटवा पलत रहा। 8वां 7वां महीना लगा बाबूजी लाल के निकाल करके ये कमीना पुष्यमित्र सुंग फेंक करके लाल को, शिशु को फेंक करके और भाला के नोक पे रोकता है। भाला के नोकिया पे रोक के बाबूजी जान से मार दिया। आखिरकार में राजा ब्रदरथ भी मर गए, रानी भी मर गई, और उनका जो बिया वंश औलाद खून था उनका लाल भी इस दुनिया छोड़ के चला गया। ये बाबू तब देखें इधर उत्तर पश्चिमी का राजा मिलिंग, उत्तर पश्चिमी का राजा मिलिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जितनी ही बाबूजी बौद्ध धर्मी थे उतना ही लोग उत्तर पश्चिमी से दल बल के साथ राजा मिलिंग, राजा ब्रदरथ का हत्या की खबर सुनते ही ये बाबू पटना पे चढ़ाई कर दिए वो पुष्यमित्र सुंग राम को मारने के लिए। जब पटना पे चढ़ाई किए तो जब राजा मिलिंग पटना गए हैं तो पटना के जितने लोकल लोग थे, बौद्ध धर्मी लोग थे, तो वहां सभी लोग मिल करके राजा मिलिंग का साथ देने लगे, सहयोग करने लगे ये राम को मारने के लिए। तब वहां पटना में देखे होता है क्या, कवि जी टेरिक भाव लिखे मास्टर। हाय मोरे राम, मोरे राम, भोले बाबा
जोगिया रामा 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 राम मुरे रामा भारत का सत्यानाशी होइगा ब्राह्मण खुशी हुए हैं हो ब्राह्मण खुशी हुए हैं हो ब्राह्मण खुशी हुए हैं ब्राह्मण खुशी हुए हैं जनता में उदासी भारत का सत्यानाशी होइगा ए बाबू ब्राह्मण खुशी हुए हैं जनता में उदासी भारत का सत्यानाशी हो गया। आखिरकार में ऐसे ऐसे हमारे जितने महान पुरुष जितने हम लोगों की समाज के अगुआ बने लड़ाई लड़े हक की बात किए उनको किसी न किसी द्वारा जान से मार दिया गया बाबूजी। इतना ही नहीं जब राजा ब्रदरथ की हत्या की खबर सुने पटना के लोग भी साथ देने लगे। जब राजा मिलेंगे को तो एक कमीना पुष्यमित्र शुंग उर्फ राम को पटना से मार करके वहां से भगाने का काम करते हैं। तो राम भागते भागते कहाँ गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कोई पोल कपोल खिस्सा कहानी नहीं है, इतिहास की बात है। मध्य प्रदेश उज्जैन में जा करके जैन धर्म में छिप करके ये राम रहने लगा। जब रहने लगा तो यार बौद्ध धर्म हमारा देश केवल भारत भरे में ना ये पाखंड होत बाहर और नहीं चले जाइए हर जगह देख लीजिए। जब हम सुधरेंगे तब जमाना सुधरेगा। क्योंकि बाबूजी भाव पर गौर करेंगे। अब वहाँ जब जैन धर्म में छिप कर रहने लगा ये राम तो वहाँ के लोग भी जान गए। वहां के लोग भी जब धीरे धीरे जानकारी हो गया कि ये राम यही कमीना छिप करके रह रहा है तो मध्य प्रदेश से भी भगाने का काम करते हैं। अब वहां से भागते भागते वही रास्ता पकड़ के दौड़ते दौड़ते भागते कहाँ गया है? साकेत। साकेत कहाँ है? कवि जी आल्हा में भाव लिखे हैं मास्टर। अरे साकेत नगरिया का अयोध्या नाम रखले से बाबू अपन राजधानी पापिल हल से रे बना।
बाबू ये पुष्यमित्र सुंग राम जब भागते भागते गया है साकेत। आज जो अयोध्या फैजाबाद के नाम से जाने जाते हैं, अयोध्या का पुराना नाम था बाबूजी साकेत। साकेत नाम हटा करके अयोध्या नाम रख दिया। और ये पुष्यमित्र सुंग वही राजा बन के राज चलाने लगा। अब भैया जब राजा जब बनी गवा, राज चलावे लगा अपने मन का। जैसे मुख्यमंत्री जी के देख ले, कई जिला का नाम बदल गवा, बदल दे हैं। इलाहाबाद के प्रयागराज हो गए, मुगल सराय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वैसे ये राम अपने मन का सब लिख रहा है और ढिंढोरा डिगडुइया पिटवा दिया कि जितने हमारे देश में बौद्ध भिक्षु हैं, क्योंकि इस राम पुष्यमित्र सुंग को सिर्फ बौद्ध धर्म को तहस नहस बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचना रचा गया और राजा ब्रदरथ को मारने के लिए। ए बाबू, इतना ही नहीं, राजा बन करके जब राज चलाने लगा था ये राम ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक बौद्ध भिक्षु का जो सर काट के देश से, हमारे इस देश से जो बौद्ध भिक्षु का सर काट के मेरे पास लाएगा उसको 100 सोने का सिक्का इनाम दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप, तब क्यों चिन्ह था का लालच ऐसा चीज होत। ब्राह्मण तो और भैया देखा लालची तो सब होता, लेकिन ब्राह्मण इसके ज्यादा होती। लेकिन मूल निवासिन के खोजे, मूल निवासिन के बौद्ध धर्म वालन के लगे खोजने। जब खोजे लागे तो जे एक बौद्ध भिक्षु का सर पावे ओकर काट के, सर काट के बौद्ध भिक्षु का ले आवे, राम के दिखाई के 100 सोने का सिक्का इनाम लेकर घरे चला जाए। इसी प्रकार से सब लोग करने लगे। तब जे चलाक रहे, दिमाग थोड़ा सा लगाई दे, करे का कि सर जाए दिखाई के 100 सोने का सिक्का ले आवे तो उस सर मुड़िया फेंके न, ओके रखे रहे। सवेरमा फिर रच के खुनवा एहर ओहर कई का ई पता चले के ताजा हवे, फिर ले जाए राम के दिखाई के 100 सोने का सिक्का इनाम लेकर चला आवे। तो ये जासूस द्वारा किसी तरह से पता चल गया ये राम को। जब राम को पता चल गया तो ये चालाकी कर दिया। चालाकी का किया कि घाघरा नदी के किनारे पत्थर रखवा दिया। जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट के राम के पास ले जाता था 100 सोने का सिक्का ये इनाम देता था, और उसी के सामने, अपने सामने तुरंत उसी समय बौद्ध भिक्षु का सर उसी पत्थर पे पटकवा करके घाघरा नदी में फेंकवा देता था। तो अपने देश से इतने बौद्ध भिक्षुओं का सर, इतना सर और खून घाघरा नदी में फेंकवाया कि वो घाघरा नदी सर और खून से पट गया। तो उस घाघरा नदी का नाम पड़ गया सरजू नदी। सर से जो युक्त वो सरजू नाम पड़ गया। इतने ना और मनमाना घर जाना ये राम लिख रहा है। इतना ही नहीं, राम कहते हैं ना, ए बाबू मैं नहीं, सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक चाहे रामायण हो महाभारत हो, जैसे मंच पर नाटक नौटंकी खेला जाता है, पात्र जैसे होते हैं उसी प्रकार से ये सभी लोग पात्र हैं। क्या है? पात्र। जैसे राम, लक्ष्मण, सीता। हिंदू धर्म में लिखा बा कि राम सीता, राम का कहानी मेहरारू। और बौद्ध धर्म में क्या लिखा है? दशरथ जातक में क्या लिखा है कि सीता राम की बहन है। और राजा दशरथ बनारस काशी के राजा हुआ करते थे। लेकिन आज का कहते भैया, भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए। सोचा पुरनिया लोग बैठा है, एक कच्चा घर गिर जाता तवन ने योई का सरवा में कुछ न कुछ खपड़ा उपड़ा निशानी जरूर रहत, चाहे 1000 साल बाद जाए के देख ले। लेकिन कहत राम जन्म लिए अयोध्या में। अयोध्या में जब राम जन्म लिए ना, राजा जी रहा
तो किला इतना बड़ा खंडहर, कुछ तक कुछ निशानी उनमें मिला ही चाहिए। बा एक जे शौचालय दिखाई दे राम का तो हम 1,00,000 रुपया इनाम दे। केवल खुदैया भत बुद्ध भगवान का मूर्ति मिला, तो ये साबित करता है कि वहां वो केंद्र था, व्यवसायिक केंद्र था बौद्ध भिक्षुओं का।